रजब भट्ट साहब ने, कोई यूट्यूबर है, का हुक्म है कि अपने आप को भी बचाओ और घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और दयूस के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो उसके लिए अल्लाह ताला माफी नहीं फरमाएगा। पूरी आधी से आधी कौम जो है कंजरों वाले कामों से लगी हुई है। सर, जो ये यूट्यूबर जिस तरह फैमिलीज लेके आए हैं और अपनी फैमिलीज दिखा रहे हैं, वाहियाती, जिस तरह एक मैं यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था कि वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं आपको पोटियां लगी हुई हैं, आप खड़ी नहीं हो सकती मेरे अदा में, तो इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये? भाईजान, कोई भी शख्स के जो अपने आलो अयाल की बेपर्दगी करता है या उनको बेपर्दा लोगों को दिखाता है, ऐसे शख्स के बारे में वो कोई भी हो, कोई भी शख्स जो अपने घर वालों के पर्दे का ख्याल नहीं रखता, उनको बेपर्दा गैर मार्मों के सामने वो लेकर आता है, तो ऐसा शख्स जो अपने घर वालों में बेहयाई को देखता है या फहाशी को देखता है और उस पर वो नहीं बोलता, तो ऐसे के लिए हदीस में दयूस का लफ्ज है। और दयूस के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो उसके लिए अल्लाह ताला माफी नहीं फरमाएगा, वो जहन्नुम में जलेगा। उसके लिए बहुत जैसे कहते हैं वहीने मौजूद है। तो आप अपनी बीवी हो या बेटी हो या आपकी वालदा हो या आपकी बहन हो, यानी अहले खाना जिन पर आपका इख्तियार चलता है, तो उनसे पर्दा करवाना, उनको गलत कामों से बचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फर्ज है आपके लिए। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान का हुक्म है कि अपने आप को भी बचाओ और घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो इसलिए ये काम तो वैसे भी जो सारा ये यूट्यूब पे, ये टिकटॉक पे हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है या यही फरोग पा रही है, ये कोई एक थोड़ा ही है, ये तो सारी पूरी आधी से आधी कौम जो है कंजरों वाले कामों से लगी हुई है। अल्लाह माफ करे। सर आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रेस साहब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।